सब भले भूल जाए लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। क्या तुमने ये सोचा कि मैं जितना बड़ा मशहूर हूँ अगर She has to pay for it. जितने तुम बड़े इंसान मशहूर हो उससे कहीं ज्यादा तुम घटिया इंसान हो। तो नहीं बुरा निकला तो फिर क्या हो? किसने मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाली है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जियो एंटरटेनमेंट के नए ड्रामे नश्तर एपिसोड 3 के बारे में, जहां दाऊद और बरीरा के दरमियान तकरार अब और भी ज़्यादा इंटेंस होती नज़र आ रही है। नश्तर की कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ दोनों मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। शाह दाऊद एक पावरफुल ख़ानदान का वारिस है जिसे बचपन से अथॉरिटी, पावर और अपनी बात मनवाने की आदत है। दूसरी तरफ बरीरा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो किसी स्टेटस या पावर से इंटिमिडेट नहीं होती। ऑफिशियल स्टोरी भी इन दोनों की इसी ईगो क्लैश को सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बनाती है और एपिसोड 3 का प्रोमो इसी कॉन्फ्लिक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। एपिसोड 2 में हम देख चुके हैं कि यूनिवर्सिटी में बरीरा ने दाऊद को ओपनली चैलेंज किया है। उसने उसकी तरफ से दिए गए शील्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये सिर्फ एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट नहीं थी, दाऊद के लिए ये उसके अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को पब्लिकली चैलेंज करना था। हरपल जियो के ऑफिशियल प्रोमो मटेरियल में भी बरीरा की शील्ड रिफ्यूज़ करने को हाईलाइट किया गया है। और एपिसोड 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बरीरा को अपने प्रीवियस एक्शंस का कंसिक्वेंसेस फेस करने हैं। प्रोमो का मेन क्वेश्चन, कैन बरीरा प्रोटेक्ट हरसेल्फ अगेंस्ट शाह दाऊद? यानी अब सिचुएशन सिर्फ दाऊद के बीच आर्गूमेंट तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। दाऊद का रिएक्शन बरीरा के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। और यहाँ बरीरा का कैरेक्टर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। बरीरा को पता है कि दाऊद पावरफुल है लेकिन फिर भी वो उसके सामने कम्प्लीटली बॉ नहीं करती। इस वजह से दाऊद को भी समझ नहीं आ रहा कि लड़की को हैंडल कैसे किया जाए। एपिसोड 3 की अवेलेबल प्रीव्यू इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बरीरा दाऊद से यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट पर माफ़ी मांगने जाती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि दाऊद का बिहेवियर ऐसा होता है कि बरीरा को अपनी अपॉलॉजी पर रेग्रेट होने लगता है। और ऑनेस्टली यही सीन दोनों के रिलेशनशिप का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बरीरा पहली बार ये रियलाइज़ करेगी कि दाऊद के लिए इशू सिर्फ उसकी इंसल्ट नहीं थी। दाऊद अपनी अथॉरिटी और रिस्पेक्ट को बहुत सीरियसली लेता है, लेकिन दूसरी तरफ दाऊद को भी धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होगा कि बरीरा वो लड़की नहीं जो सिर्फ उसका नाम, पैसे या फैमिली स्टेटस की वजह से चुप हो जाएगी। और यही डिफरेंस आगे चलकर इन दोनों के रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। और बात करते हैं तमसील की। तमसील ऑलरेडी दाऊद से इमोशनली अटैच्ड है और बरीरा का दाऊद की लाइफ में आना उसके लिए एक मेजर थ्रेट है। ऑफिशियल सिनॉप्सिस के मुताबिक भी तमसील बरीरा को एक्सेप्ट नहीं करती और फ्यूचर में उन दोनों का रिलेशनशिप को सेपरेट करने की कोशिश करती है। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि तमसील का रोल सिर्फ एक जेलस गर्ल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जितना दाऊद और बरीरा एक दूसरे के करीब सर्कमस्टांसेस की वजह से आएंगे उतना ही तमसील की इनसिक्योरिटी का लेवल इंक्रीज़ होगा। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी दाऊद और बरीरा के बीच लव स्टार्ट नहीं हुआ, अभी दोनों के बीच ईगो, एंगर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑफिशियल सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ये राइवलरी आगे चलकर रिस्पेक्ट और फिर अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गई। यानी राइटर्स ने क्लियरली स्लो बर्न रिलेशनशिप का सेटअप दिया है। इसलिए एपिसोड 3 को मेन लव स्टोरी एपिसोड नहीं कहूँगी, ये दाऊद वर्सेस बरीरा वाला फेज़ है। बरीरा अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और दाऊद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बरीरा दाऊद से डर जाएगी? मेरी प्रेडिक्शन है नहीं। बरीरा माफ़ी मांग सकती है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट चेंज नहीं होगा। और अगर दाऊद उनको अननेसेसरीली डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो चांसेस है कि बरीरा फिर से उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि एपिसोड 3 के बाद इनकी राइवलरी और स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन व्यूवर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशन होगी जो इन दोनों को मैरिजली रिलेशनशिप तक ले जाएगी। ऑफिशियल स्टोरी ऑलरेडी कंफर्म करते हैं कि सर्कमस्टांसेस इवेंचुअली दाऊद एंड बरीरा को अनएक्सपेक्टेड मैरिज में ले जाएंगे, लेकिन एपिसोड 3 अभी उसकी स्टेज नहीं है। अभी राइटर्स डेलिबरेटली दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट बिल्ड कर रहे हैं ताकि जब सर्कमस्टांसेस उनको एक रिलेशनशिप में लाएँ तो इम्पैक्ट ज़्यादा हो। दाऊद और बरीरा की मिसअंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना, दाऊद की पर्सनैलिटी को एस्टैब्लिश करना और बरीरा और उसके सामने और फैमिली खड़ा करना। अगर राइटर्स इसी पेस से स्टोरी को लेकर चलें तो आने वाले एपिसोड्स में इन दोनों के दरमियान केमिस्ट्री, आर्गूमेंट्स एंड क्लैशेस के थ्रू डेवलप होगी। ओवरऑल नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग लग रहा है।
बिकॉज बरीरा का करेक्टर टिपिकल रिच हीरो से डरने वाली हीरोइन नहीं लग रहा। अब देखना ये है कि दाऊद बरीरा के सामने कितना एग्रेसिव होता है, बरीरा उसके सामने कैसे करती है और तमसील इस चेंजिंग सिचुएशन में क्या मूव लेती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप बरीरा का दाऊद से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको लगता है दाऊद और बरीरा की ये नफ़रत आगे चलकर लव स्टोरी में कन्वर्ट होगी। अगर आपको नश्तर के एपिसोड्स, प्रोमो और प्रेडिक्शन एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा नश्तर के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शाह दाऊद जब चला जाता है वहाँ से काफ़ी नाराज़ होकर के उसके साथ जो भी बरीरा इजाज़ करती है, उसके बाद शाह दाऊद का गुस्सा अपने काबू में नहीं रहता और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। उसके बाद शाह दाऊद अब बरीरा को ये बोल कर गया है कि तुम मेरे पास आओ और 1 करोड़ का चेक ले जाओ, क्योंकि वो चेक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस चाइल्ड ड्यूरेशन के लिए है। लेकिन अब वो शाह दाऊद देगा तब जब अनमोल उसकी बात मानेगी, मीन की बरीरा इजाज़। और दूसरी तरफ जैसे शाह दाऊद को काफ़ी बुरा लगता है बरीरा की बातें सुन के, तो वो घर आके फ़ौरन CCTV फुटेज वगैरह चेक करता है, तो उसको वहाँ से पता चल जाता है कि ये किसी और का किया धरा है, ना कि उसका जिसको उसने सज़ा दिलवाई थी। उसने साफ साफ गलत किया था। जैसे उसको इस बातों का आइडिया होता है तो वो अब क्या करता है, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग ही होगा। लेकिन उसके साथ ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बरीरा इजाज़ और शाह दाऊद की नेक्स्ट स्टोरी क्या मोड़ लेती है। हमने यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि बरीरा इजाज़ काफ़ी गुस्से में है और वो लेटर को फाड़ देती है, जबकि शाह दाऊद काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा तंज़िया मुस्कुरा भी रहा है। एंड नईमा भट्ट जो कि एज अ तमसील रोल प्ले कर रही हैं, वो इस ड्रामा में क्या रोल प्ले करती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये तो पता चलेगा, लेकिन वो काफ़ी हद तक जुनूनी दिखाई गई हैं अभी तक। नेक्स्ट आने वाले रोल में पता चलेगा कि उनका रोल क्या हो सकता है।